बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गल्फ इनसाइड। मैं हूं अमजद खान। सल्तनत उस्मानिया ओटोमन एम्पायर जो कि 600 साल तक कायम रहा, उसके खत्म होने के बाद तुर्की एक छोटा सा मुल्क बन के रह गया। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि तुर्की एक आजाद मुल्क है। दर हकीकत तो तुर्की आजाद होगा 2023 में। अब 2023 में तुर्की आजाद कैसे होगा, किससे होगा, आखिर तुर्की के ऊपर किसका कब्जा है? तो ये बात जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा माजी में, हिस्ट्री के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है कि अजीम सल्तनत उस्मानिया जो कि 600 साल तक कायम रही, जो 1924 में अपने अख्तिताम पर पहुंची। जैसा कि आप सबको पता है कि पहली जंग अजीम के बाद जो सल्तनत उस्मानिया थी उसका खात्मा कर दिया गया। यहां तक के जो उस्मानी खानदान था उसको भी बेदखल कर दिया गया तुर्की से। उनके तमाम असासा जात पर कब्जा कर लिया गया। तुर्की को एक छोटे से मुल्क में तब्दील कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया का जो बाप था उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यहां तक कि एक ऐसा मुआहिदा किया गया जिसके तहत पेट्रोल समेत किसी किस्म की कोई भी मादनियात तुर्की अपने मुल्क से नहीं निकाल सकते। उसके अलावा एक अजीम समंदरी गुजरगाह आबनाए बॉस्फोरस, बॉस्फोरस से रोजाना की बुनियाद पर कई माल बरदार जहाज गुजरते हैं। लेकिन इस बॉस्फोरस को जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, मुआहिदा लोज़ैन के तहत इसको एक आलमी गुजरगाह का दर्जा दे दिया गया। मतलब इससे कोई भी जहाज दुनिया भर का वो गुजर सकता है और किसी किस्म का कोई टैक्स तुर्की उन जहाजों से, उन बहरी जहाजों से वसूल नहीं कर सकता। अब ये जो मुआहिदा लोज़ैन है, इसने तुर्की को बेड़ियों में जकड़ के रखा हुआ है। मतलब तुर्की की जो तरक्की है वो रुकी हुई थी इस मुआहिदा लोज़ैन की वजह से। ये मुआहिदा लोज़ैन 1924 से लेके 2023 तक के लिए, क्योंकि कोई भी मुआहिदा दुनिया में हो वो 100 साल तक के लिए होता है, उससे ज्यादा मुआहिदा नहीं हो सकता। अब 2023 में क्योंकि मुआहिदा लोज़ैन की जो जंजीरें हैं वो खुल जाएंगी और तुर्की आजाद हो जाएगा। इस मुआहिदा लोज़ैन के बाद तुर्की में हालात ऐसे थे कि उसको एक सेक्युलर स्टेट बना दिया गया था। यहां तक कि वहां पर इस्लाम का नाम तक लेना भी जुर्म बन गया था। कोई भी शख्स आसानी से इस्लाम का नाम नहीं ले सकता था। रजब तैयब उर्दुगान के आने से पहले तक तुर्की एक ऐसा मुल्क था जो एक सेक्युलर स्टेट के तौर पे जाना जाता था। लेकिन उर्दुगान के आने के बाद बहुत सारे ऐसे इकदामात लिए गए जिनके बाद जो तुर्की है उसकी जो इस्लामी शक्ल थी वो दोबारा से बहाल होना शुरू हुई। यही नहीं बल्कि जो उर्दुगान है उनके दौर में काफी सारे ऐसे ड्रामे भी पेश किए गए दुनिया भर के मीडिया पर। दुनिया भर की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें उसको ट्रांसलेट करके दिखाया गया, जिसमें सल्तनत उस्मानिया का जो वजूद है वो किस तरीके से आया, या उस्मानी खानदान ने किस तरीके से सल्तनत उस्मानिया बनाई, किस तरीके से उसको चलाया। ये सारी जो मंजर कशी की गई उन ड्रामों के जरिए दुनिया भर को ये बताने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि सल्तनत उस्मानिया एक अजीम सल्तनत थी। यकीनन जो पहली आलमी जंग थी, उस आलमी जंग के बाद तुर्की के ऊपर जो पाबंदियां लगी, जो उसको बेड़ियां पहनाई गई, हालांकि ये तुर्की एक छोटा सा मुल्क इसको बना दिया गया, जो अजीम सल्तनत उस्मानिया थी उसका खात्मा कर दिया गया। अब अजीम सल्तनत उस्मानिया इस छोटे से तुर्की पर मुश्तमिल नहीं थी। अजीम सल्तनत उस्मानिया 3 बड़े आजमों पर मुश्तमिल थी। इसमें एशिया का एक बड़ा हिस्सा था, अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा था और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा सल्तनत उस्मानिया में आता था। अब सल्तनत उस्मानिया तो खत्म हो गई, लेकिन तुर्की के ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई थी वो भी खत्म होने जा रही हैं। मुआहिदा लोज़ैन से जो जान छूटेगी तुर्की की, उसके बाद तुर्की की तरक्की शुरू होगी। तुर्की अपने वसाइल का खुद मालिक होगा। वो जितना चाहे अपनी जमीन से पेट्रोल निकाल सकता है, ऑयल निकाल सकता है, जितने भी मादनियात हैं तुर्की के अंदर वो सब निकाल सकता है। इसके अलावा जो आबनाए बॉस्फोरस है वहां से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाजों से टैक्स वसूल कर सकता है। ये टैक्स कोई मामूली टैक्स नहीं होता, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में टैक्स होता है जो कोई भी मुल्क उस
کی جو سمندری حدود ہیں وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے وصول کرتا ہے۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ 2023 میں جیسا کہ جو ترک صدر ہیں رجب طیب اردوغان، ان کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے اپنے لوگوں کو کہ 2023 ترکی کے لیے اور ترکی کے جو عوام ہیں ان کے لیے ایک انتہائی اہم سال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاہدہ لوزین کے خاتمے کے بعد کیا واقعی ترکی ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے۔ یقیناً ترکی کے جو سورس آف انکم ہے، جو ریسورسز ہیں، وہ بڑھیں گے، وہ اپنے ریسورسز کا خود مالک ہوگا۔ در حقیقت اصل آزادی ترکوں کو 100 سال کے بعد اب 2023 میں ملنے والی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، چھوٹا سا انالائسس تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور ہمیں دیجئے اجازت۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔